हेलो एवरीवन, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का लोधाजी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम समाज शास्त्र के एक और विषय को, एक और पार्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और उस पार्ट का नाम है दोस्तों ग्रामीण, नगरीय एवं जनजातीय समाज। समाज शास्त्र के अंतर्गत ग्रामीण, नगरीय एवं जनजातीय समाज। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आप बीए में हैं, अगर आप एमए कर रहे हैं या फिर आप बीए एलएलबी कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए दोस्तों ये जो टॉपिक है, हमारी सीरीज है, ये उपयोगी और महत्वपूर्ण होगी। ठीक है ना दोस्तों। इसमें जो सिलेबस को हम कवर कर रहे हैं, जिस सिलेबस को हम कवर कर रहे हैं, बीए सेकेंड ईयर के अंतर्गत हम इसको कवर करेंगे। बीए सेकेंड ईयर के अंतर्गत इस विषय को, मतलब अर्थ समाज शास्त्र के इस विषय को, ग्रामीण, नगरीय और जनजातीय समाज वाले इस टॉपिक को द्वितीय वर्ष में बीए सेकेंड ईयर में कवर किया गया है, समाज शास्त्र प्रश्न पत्र 2 के रूप में। ठीक है, तो इसका प्रश्न पत्र 1 पर हमारा डिस्कशन पहले से ही चल रहा है। आज हम बात करेंगे इसके सेकंड प्रश्न पत्र में, जिसके अंतर्गत ग्रामीण, नगरीय और जनजातीय समाज पर बात करेंगे। इसके सिलेबस को एनालाइज करेंगे दोस्तों। आज हम इसके सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। शुरुआत करते हैं दोस्तों। शुरुआत करें उससे पहले कुछ बेसिक सी कुछ बातें हैं जिनको कर लेना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट, देखिए यार दोस्तों, जो कंटिन्यू हमको फॉलो करते हैं उनको तो देखिए पेज अब तक रटा हुआ होगा, है ना। लेकिन जो पहली बार देख रहे हैं, विशेष करके जो ऐड होता है ना, ये उन्हीं के लिए होता है जो पहली बार सेशन पर आते हैं। वो जरूरी है, देखिए हमारा बताना, हमारा ये एक दायित्व बनता है, ताकि हर एक स्टूडेंट को, हर एक बच्चे को जो हमें फॉलो कर रहा है, उसे पता चले कि कौन कौन सी फैसिलिटी उसको मिल रही है। दरअसल पता है ना कि हमारे इंडिया की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है ना, वो इसी बात से पीछे है। गवर्नमेंट के द्वारा उसे क्या प्राप्त हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कौन कौन सी स्कीम है, अभी तक उसको यही नहीं पता है यार, है ना। तो उसका क्या है कि उसका फायदा नहीं ले पाते हैं। तो ये सब कुछ जरूरी है दोस्तों। एड बार बार कुछ लोगों को हो सकता है ये एड जो है इरिटेशन करे, इरिटेशन दे, है ना। लेकिन जरूरी है दोस्तों, सिर्फ 1 मिनट का लेक्चर रहता है, 1 मिनट का डिस्कस रहता है ना। उसको थोड़ा सा इग्नोर कर दिया करें, सुन लिया करें, है ना। तो दोस्तों, जो भी दोस्त बीए के बाद में, बीए के साथ किसी प्रकार जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, जैसे यूपीएससी, पीएससी, रेलवे, एसआई, एसएससी, इन सभी की तैयारी दोस्तों, उसके लिए हमारे ही द्वारा प्रज्ञान हिंदी जी के एक नया यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, वहां पर हमने इसको प्रारंभ कर चुके हैं। प्रज्ञान हिंदी जी के डिस्क्रिप्शन में, जी हाँ, लिंक मिल जाएगी, तब वहां से आप डायरेक्टली चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और नोट्स के साथ में आपको सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी निःशुल्क रूप से, पूरी तरह से निःशुल्क रूप से करवाई जा रही है। ठीक है, जल्दी से इसको ज्वाइन कर ले। चलिए शुरुआत करेंगे दोस्तों आज के सेशन की। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हम सिर्फ और सिर्फ बीए द्वितीय वर्ष के अंतर्गत समाज शास्त्र के ग्रामीण, नगरीय और जनजातीय समाज वाले जो हमारा जो टॉपिक है, जो पूरा सब्जेक्ट है, विषय है, उसे हम कवर करने वाले हैं, उसको कवर करने वाले हैं। ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत हम जो बात कर रहे हैं दोस्तों, सबसे पहले हम प्रथम इकाई की अगर बात करें, तो प्रथम इकाई में हमें कुछ टॉपिक पढ़ने को मिलेंगे, जिसमें दोस्तों 5 टॉपिक विशेषकर हमें यहाँ पर पढ़ने हैं। सबसे पहले हम ग्रामीण और कृषक समाज की विशेषताओं की बात करेंगे। ग्रामीण और कृषक समाज की विशेषताएं, ग्रामीण परिवार, जाति, व्यवसाय और जजमानी व्यवस्था। तो देखिए, पांचों टर्म अलग अलग है, जो कि ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है। गांव की बात हमें करना है इसमें। ग्रामीण परिवार क्या होता है, जाति क्या होती है, व्यवसाय, ग्रामीण व्यवसाय की बात हो रही है यहाँ पर, ग्रामीण व्यवसाय क्या है, साथ ही में जजमानी व्यवस्था क्या है, इन सब पर हमें सेपरेटली चर्चा करनी है। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए हम सिलेबस एनालाइज क्यों करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि जो भी दोस्त हैं मेरे, जो अभी हमारे इस लेक्चर को देख रहे हैं, वो समाज शास्त्र की अपनी इस बुक को निकाल ले, और जो आपके सिलेबस में जितने टॉपिक यहाँ पर मैच हो जाते हैं उनको मार्क कर ले। जरूरी है, क्योंकि हम जिस सिलेबस को एनालाइज करवा रहे हैं, जितने टॉपिक हम आपको बता रहे हैं, सबसे पहले हम इन्हीं टॉपिकों को इस सीरीज के अंदर कवर करेंगे। और इन टॉपिकों के बाद में अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो हमने यहाँ डिस्कस नहीं करवाया है, लेकिन आपके सिलेबस में है, तो आप हमें कमेंट के द्वारा या टेलीग्राम पर मैसेज के माध्यम से आप हमें बताएंगे कि सर हमारा ये टॉपिक इस सिलेबस में कवर नहीं हुआ है, तो उस टॉपिक को भी हम बाद में कवर करेंगे। ठीक है, छूटेगा किसी का भी एक भी टॉपिक नहीं। वो बस यही होता है कि 10-15 मिनट हम इसलिए इस पर, अर्थात सिलेबस एनालाइज के सेशन को देते हैं।
ठीक, तो प्रथम इकाई देख लिया आपने। अब जब हम सेकंड इकाई की बात करेंगे, सेकंड यूनिट की बात करेंगे दोस्तों, तो सेकंड यूनिट के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रामीण नेतृत्व की। ग्रामीण नेतृत्व की या फिर जो गुटबंदी होती है, गुटबंदी की, तो रूरल लीडरशिप के अंतर्गत दोस्तों, रूरल लीडरशिप के अंतर्गत हम इसमें पूरी ग्रामीण व्यवस्था को जानेंगे, ग्रामीण राजनीति को जानने का प्रयास करेंगे इनडायरेक्टली। ठीक है, इसके बाद में कृषक तनाव मतलब किसानों की समस्याओं को देखेंगे, सहकारिता क्या होती है, कोऑपरेशन क्या होता है, इसको समझेंगे, ग्रामीण महिलाओं की जो स्थिति में परिवर्तन आया है, जो स्टेटस चेंज हुआ है वुमेन्स की, रूरल वुमेन्स के लाइफ स्टाइल जो चेंज हुई है, स्टेटस जो चेंज हुआ है उसको समझेंगे, प्रवास क्या होता है, माइग्रेशन क्या होता है, गांव से शहरों की ओर माइग्रेशन क्यों बढ़ता जा रहा है, प्रवास या प्रवचन क्यों बढ़ता जा रहा है, उसके कारणों पर चर्चा करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत इंपॉर्टेंट, हालांकि सबसे इंपॉर्टेंट क्यों दोस्तों, सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पंचायती राज या सत्ता का विकेंद्रीकरण बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, सेकेंड यूनिट के अंदर। अब थर्ड यूनिट की अगर बात करें दोस्तों, तो देखिए थर्ड यूनिट में भी सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मजेदार है, पढ़ोगे तो सिर्फ इंटरेस्टिंग से शायद और कुछ भी नहीं। समझते हुए चले, ये सारे टॉपिक दोस्तों आपको इकोनॉमी में सपोर्ट करते हैं, आपको पॉलिटी में सपोर्ट करते हैं, आपको जियोग्राफी में, हर जगह आपको सपोर्ट करेंगे यार, इसलिए इनको समझते हुए चले, अच्छे से पढ़ें, इग्नोर ना करें कोई सा भी टॉपिक। तो इसमें पहले देखिए नगरीय समाज, अभी तक हमने दोनों इकाई में अर्थात दोनों यूनिट में हमने ग्रामीण व्यवस्था के बारे में बात की। अब हम बात करेंगे नगरीय समाज के बारे में, समझेंगे कि अर्बन सोसाइटी क्या होती है, हाउसिंग क्या होता है मतलब आवास क्या होता है, स्लम्स या बस्तियां क्या होती है, जो स्लम्स जिसको कहते हैं, या बाल अपराध क्या होता है, इसके अलावा मद्यपान, मादक द्रव्य व्यसन, पर्यावरण प्रदूषण, इन सब पर भी सेपरेट क्लासेस होगी, कंप्लीट क्लासेस होगी दोस्तों, कंप्लीट क्लासेस होगी। ठीक है, लेक्चर टॉपिक 4 यूनिट 4 में हम देखेंगे सामाजिक विघटन। सामाजिक विघटन क्या है, सामाजिक विघटन क्या है, सामाजिक विघटन क्या है, इसके अर्थ, लक्षण और कारण को देखेंगे। इसके अलावा क्राइम क्या होता है, क्राइम देखेंगे, गरीबी क्या है, पॉवर्टी क्या है, ये देखेंगे, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार एवं निवारण, करप्शन एंड इट्स प्रिवेंशन क्या क्या है, ये मतलब भ्रष्टाचार, करप्शन क्या है और इसको प्रिवेंट किस प्रकार किया जा सकता है, इसको किस प्रकार से रोका जा सकता है, क्या इसका सॉल्यूशन है, देखेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट एंड लास्ट यूनिट में, यूनिट नंबर 5 के अंदर हम कोशिश करेंगे दोस्तों देखने की, समझने की, चर्चा करेंगे जनजाति का अर्थ और विशेषताओं की, चूंकि 1 और 2 यूनिट में हम ग्रामीण व्यवस्था के बारे में बात कर चुके हैं, थर्ड यूनिट में हम बात कर चुके हैं किसकी दोस्तों, नगरीय व्यवस्था की। ठीक है ना, 4th 5th यूनिट में हम कंप्लीटली जनजाति और कुछ समूहों को देखने का प्रयास करेंगे। तो 5th यूनिट के अंदर दोस्तों हम यहाँ देखेंगे जनजाति क्या होती है, इसका अर्थ देखेंगे, भौगोलिक वितरण क्या है, मतलब ये कि जनजातियों की भौगोलिक स्थिति क्या है, ठीक है ना, भौगोलिक स्थिति का क्या है, किस किस प्रकार से जो है ये कहां कहां पर निवास करते हैं, ये सब पर चर्चा करेंगे। जनजाति विकास और कल्याणकारी कार्यक्रम क्या है, जनजातियों का जीवन स्तर बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा जो प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं उनकी हम यहाँ बात करेंगे, जिन्हें कल्याणकारी कार्यक्रम कहा गया है। जनजातीय समस्याओं की बात करेंगे, ये ऋण में कैसे उलझ जाते हैं और भूमि पृथक्करण क्या होता है, गोंड, भील, भिलाला, कोरकू जनजातियों की जीवन शैली के बारे में चर्चा करते हुए हम इस सीरीज को भी समापन कर देंगे अथवा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है ना दोस्तों, बस आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है, जल्दी से थोड़ा सपोर्ट करें क्लासेस को। देखिए अब हमने एक बात रख ली, क्योंकि पहले क्या हो रहा था कि लेक्चर बस जो है आपने मांगे और हम डायरेक्ट डालते जा रहे थे दोस्तों, मैक्सिमम लोगों तक पहुंच ही नहीं पाए थे, हमारी मेहनत पर बस यही पानी फिर गया। मैं एक बात आपको बता दूं, YouTube की कुछ पॉलिसियां देखिए चेंज होती रहती है, अभी कुछ पॉलिसी आई हुई है। अब इसमें यह है कि अगर 24 घंटे में 200 प्लस व्यूज नहीं होते हैं, मतलब कि किसी भी क्लास को अगर 24 घंटे में अगर 200 लोग नहीं देखते हैं ना, तो उसकी स्पीड मतलब वो आगे नहीं बढ़ पाता है, वो बस वही घूमता रहेगा। ठीक है, अब चूंकि दोस्तों आपको अच्छी तरह पता है कि एक क्लास लेने में कितना टाइम लगता है यार, इसी पीपीटी वगैरह तैयार करने में काफी खर्चा तक हमें अपनी जेब से भुगतना होता है। इस सब के बावजूद आपके लिए सेशन लेकर आते हैं, आप लोगों से एक ही उम्मीद के साथ में, और हमेशा सिर्फ एक ही बात बोलते हैं, लाइक करना तो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सब्सक्राइब करना है तो करो, मत करो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है,
लेकिन शेयर करो यार, ताकि अधिकतम स्टूडेंट तक ये पहुंच सके। अधिकतम स्टूडेंट तक पहुंचेगा, अधिकतम व्यूज मिल, देखिए जब व्यूज मिलते हैं उसी से हमको पता चलता है कि अधिकतम स्टूडेंट देख रहे हैं इसको। और जब ऐसा लगता है कि अधिकतम स्टूडेंट देख रहे हैं, तो जिसको सबसे ज्यादा स्टूडेंट देखते हैं हम उसको कंटिन्यू कर देते हैं, उसमें बिल्कुल भी गैप नहीं देते हैं। जब आपने देखा होगा ना कि कोई सा क्लास चल रही है, लेक्चर चल रहा है, अचानक से रुक गया, है ना, जैसे 2 3 4 5 लेक्चर हुए और छठा सातवां आप देखने को ही नहीं मिल रहा है, आइन रहा, काफी लंबा टाइम हो गया, 1 महीना 2 महीना हो गया। अरे भाई उससे पहले के जो सेशन हुए हैं उनके व्यूज तो देखिए बिल्कुल वहीं आसपास ही बने हुए हैं, 100 200 300, बस इससे ज्यादा नहीं है। जब उसमें शेयर नहीं मिलेगा, व्यूज नहीं मिलेंगे दोस्तों, तो फिर हम कैसे उस मतलब किस उम्मीद से उसको लेकर आए, है ना। हम भी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, थोड़ी सी देखिए, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं कि एक लेक्चर के लिए 4 4 5 5 घंटे दे रहे हैं, तो आप सिर्फ 10 सेकेंड का टाइम तो दे सकते हो ना शेयर करने के लिए। शेयर तो कर सकते हो, बस इतना ही करना है आपको, कोई पेमेंट नहीं करना है वो दोस्त, कोई पेमेंट नहीं करना है। शिक्षा आपको फ्री में ही मिलेगी ना, डोंट वरी। पूरी तरह से निःशुल्क रूप से ही मैं जब तक हूँ इस प्लेटफॉर्म पर आपको मुफ्त शिक्षा ही प्रोवाइड करता रहूंगा, प्रोमिस है मेरा ये। लेकिन आप लोगों का सपोर्ट भी मेरे लिए बहुत ज्यादा अपेक्षित है, आवश्यक है। चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट सेशन में हम समाजशास्त्र जो है भारतीय समाज के आधार, माफ करना ये दूसरा टॉपिक छप गया है, इसको काट देना, इसको काट देना, पुरानी पीपीटी से ही इसको उठा लिया गया है, इसको एडिट नहीं करा है, ठीक है। जी हाँ, पीडीएफ डलवाऊंगा तो उसको मैं हटा दूंगा यहाँ से, है ना। तो दोस्तों इसके फर्स्ट टॉपिक पर हम सेशन पर बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जितना जल्दी आप शेयर करेंगे, जितनी जल्दी ये सेशन पर जितने अधिकतम व्यूज होंगे दोस्तों, कम से कम 200 होना चाहिए। जैसे ही 200 व्यूज मिलेंगे इस बार लेक्चर को, वैसे ही हम नेक्स्ट इसके सेशन को कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। जी दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से एक बार और आग्रह आप लोगों से, अगर अगर आपने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से कर ले, जल्दी से कर ले, क्योंकि जरूरी है टेलीग्राम को ज्वाइन करना, ताकि नोट्स और सब कुछ आपको मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।